बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिर्फा टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 4 मार्च 2026 रोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप मिर्फा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फूड सिक्योरिटी सऊदी अरब में रमज़ान के दौरान डिलीवरी मसनूआत वाफर मिकदार में दस्तयाब। सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत का कहना है सऊदी अरब में डेयरी मसनूआत वाफर मिकदार में दस्तयाब हैं। दूध की यौमिया पैदावार 2.7 मिलियन लीटर से ज़्यादा है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक माह रमज़ान के दौरान वज़ारत जो है उसने खैर अर्जना के उन्वान से एक मुहिम का आगाज़ किया है, जिसका मकसद फूड सिक्योरिटी और डेयरी मसनूआत की अहमियत को उजागर करना है। वज़ारत का कहना है कि रमज़ान मुबारक के दौरान डेयरी मसनूआत की तलब में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। वज़ारत की कोशिश है कि मार्केट में किसी किस्म की कमी ना हो। बयान में कहा गया, सऊदी अरब में तैयार होने वाली डेयरी मसनूआत आला तरीन म्यार की हैं, जिसमें ताज़ा और खालिस दूध, दही, लस्सी, मक्खन और मुख्तलिफ़ इक़साम के पनीर शामिल हैं, जो रमज़ान में खुराक का बुनियादी जुज़ होते हैं। वज़ारत ने सार्फिन को हदायत की कि वो रमज़ान मुबारक में कौमी डेयरी मसनूआत इस्तेमाल करें और जो ग़िज़ाइयत से भरपूर और आला म्यार की होती हैं। याद रहे कि सऊदी अरब दूध और डेयरी मसनूआत में खुद कफ़ील है और 131% इसमें खुद कफ़ालत हासिल कर चुका है। सऊदी अरब में सर्दी की लहर किन इलाकों में दर्जा हरारत कम रहेगा। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ बराए मौसमियात ने कहा, सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मंगल 3 मार्च से शुरू होने वाली सर्दी की लहर रवां हफ्ते के अख्ताम तक जो है वो जारी रहेगी। अखबार 24 के मुताबिक बयान में कहा गया कि तबूक, अलजौफ, शुमाली हदूद, हाइल रीजन्स में दर्जा हरारत 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। बयान में कहा गया, रात के आखिरी पहर और सुबह सवेरे जो है उसमें जो धुंध है, सर्दी की शिद्दत है, उसमें इजाफा हो सकता है। दीगर शहरों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि रियाद, कसीम और मशरक़ी रीजन में टेम्परेचर 7 से 9 डिग्री तक रहेगा। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों को हदायत की है कि वो मरकज़ के ऑफिशियल पेजेस से मौसम का हाल मालूम करें ताकि बाखबर रहें। इसके अलावा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने सऊदी अरब के कई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। निजरान, जज़ान, नसीर, बाहा, मक्का, मदीना, रियाद, अल-शर्क़िया रीजन और तबूक में तेज़ हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का भी इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया कि अलजौफ, कसीम और हाइल रीजन में भी बारिश, ज़ालाबारी और तेज़ हवाएं चलने की तवक्को है। सलामती की सूरत हाल मुस्तहकम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि खित्ते की हालिया सूरत हाल के बावजूद सऊदी अरब में सलामती से मुतल्लिक़ इस्तेहकाम है। एसपी के मुताबिक वज़ारत ने बयान में कहा, सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी है। बयान में कहा गया, तमाम शहरियों, रहायशियों और ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी शोबे एक मरबूत निज़ाम के तहत 24 घंटे काम कर रहे हैं। वज़ारत ने कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह करार देते हुए अवाम से कहा कि वो मुकम्मल तौर पर सरकारी ज़राए पर इन्हिसार करें। बयान में अफवाहों या गैर मुस्तहक़ वीडियोज़ शेयर करने से भी खबरदार किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर मखलूक़ात की मौजूदगी से मुतल्लिक़ मिस्र के साबिक़ मुफ्ती आज़म की राय। मिस्र के सैटेलाइट चैनल्स पर नशर होने वाले प्रोग्राम नूरुद्दीन जो अल-शबाब है उसकी एक किस्त में अल-अज़हर अल-शरीफ के कुबार उलमा बोर्ड के रुकन डॉक्टर अली जुमा और नौजवानों के दरमियान ज़मीन पर इंसान से पहले की मखलूक़ात के बारे में एक मुकालमा हुआ और एक नौजवान ने जो ख़तून थी उन्होंने डॉक्टर जुमा से जिन और इंसान से पहले अल-हिन और अल-बिन नामी मखलूक़ात के वजूद की हकीकत के बारे में पूछा और इस सिलसिले में शेख अल-शेर अवी की जो है उनकी जानब से अल्लाह ताला के फरमान, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो उसमें फ़साद मचाए, की तफसीर और फरिश्तों की जानब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही फ़साद के वाक़े होने के अंदाज़े पर इस्तदलाल किया। डॉक्टर अल-जुमा ने जवाब दिया कि शेख अल-शरावी ने उन्हें नहीं देखा था। उन्होंने वादे किया कि अल-हिन और अल-बिन मखलूक की रवायात और नाम कदीम विरसे की किताबों, शाम, इराक़ और इंडिया की सकाफ़तों में मौजूद हैं, लेकिन ये कुरान करीम या सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं आए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये मालूमात तारीख़ के ज़रिए मुंतकिल हुई हैं और इन्हें यकीनी वही नहीं समझा जा सकता। उन्होंने वादे किया कि इन किस्सों के हवाले से उलमा इकराम का मुआक़िब वाज़े एक रावी का है, यानी इसे हतमी तस्दीक या कतई तकदीब के बगैर नकल करना, क्योंकि ये अक़ीदे के असूलों से ताल्लुक़ नहीं रखते। उन्होंने इशारा दिया कि अकल पहली मखलूक़ात
مخلوقات کے وجود کے امکان کو نہیں روکتی، لیکن یہ ذہنی تصور اور تاریخی تحقیق کے دائرے میں رہتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قرآن کی نص کے مطابق آدم پہلے انسان ہیں اور جن وحی سے ثابت حقیقت ہیں، جبکہ الہن اور البن جیسے نام وہ احتمالات ہیں جن پر بعض مفسرین نے فرشتوں کے سوال کو سمجھنے کے لیے استدلال کیا۔ انہوں نے مذہبی اصولوں اور تاریخی اجتہادات کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دمام ایئرپورٹ نے مسافروں سے درخواست کی ہے کہ وہ فلائٹس پر جو یعنی کہ ایئرپورٹ آنے سے پہلے اس کی جو ٹائمنگز ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ دمام ایئرپورٹس کمپنی نے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے سفر کرنے والے مسافروں سے التماس کیا ہے کہ وہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے اپنی پروازوں کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹس چیک کرنے کے لیے ایئر لائن سے رابطہ کریں۔ خطے میں جاری صورتحال اور ہوائی ٹریفک پر اس کے اثرات کے پیش نظر کمپنی نے اپنے آفیشیل چینل کے ذریعے شائع ہونے والے ایک الرٹ میں ایئر لائنز اور ایئرپورٹ کی طرف سے منظور شدہ پلیٹ فارم کے ذریعے جاری کردہ اپڈیٹس جاننے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ پرواز کے شیڈول اور ان میں ہونے والی کسی بھی تبدیلی کے بارے میں درست معلومات حاصل کی جا سکیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مسافر کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ویب سائٹ www.kfia.sa کے ذریعے فلائٹ اپڈیٹس دیکھ سکتے ہیں۔ دمام ایئرپورٹ نے مسافروں کے تعاون کو سراہا، ٹریفک کے ہموار بہاؤ اور ان کے آرام کو یقینی بنانے کے لیے تازہ ترین معلومات فراہم کرنے کی خواہش پر زور دیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے رمضان المبارک میں ایک ہفتے کے دوران 1,21,000 معائنے کیے اور 25,000 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ رمضان المبارک کے عرصے کے دوران پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں 1,21,634 چھاپے مارے، جن کا مرکز مکہ مدینہ کے علاقے تھے، جس کے نتیجے میں 25,383 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں اور گاڑیوں کو مجموعی طور پر 48,500 سے زائد جرمانہ کیا گیا۔ اتھارٹی نے وضاحت کی کہ مانیٹرنگ مہم کا مقصد پبلک ٹرانسپورٹ سروس کے معیار کی تصدیق کرنا، گاڑیوں کی تکنیکی حالات کا جائزہ لینا اور مسافروں کی ٹرانسپورٹ کے نظام کو منظم کرنا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی مانیٹرنگ ٹیموں کی طرف سے جو خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں ان میں ڈرائیورز منظور شدہ یونیفارم کی پابندی نہیں کرتے، آپریٹنگ کارڈ کے بغیر کام کرتے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی کا میٹر نہیں چلاتے اور مسافروں کو اپنی پرائیویٹ کاروں میں لے جانے والے جو لوگ ہیں وہ شامل تھے۔ اور اس میں مکہ کے علاقے میں معائنہ کرنے والی ٹیم نے تقریباً 64,381 خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں اور اسی طرح دیگر جو ریجن ہیں ان میں بھی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ نئے الجوف انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے سالانہ 1.6 ملین مسافروں کی گنجائش کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ نئے الجوف انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو دوسرے ہوائی اڈوں کے کلسٹر سے تعلق رکھنے والے ایئرپورٹ میں سے ایک ہے، اس نے کام شروع کر دیا، جس نے پرانے ایئرپورٹ سے نئے ایئرپورٹ جو ہے تک آپریشنل سرگرمیوں کی منتقلی کے حصے کے طور پر اپنی پہلی پروازیں وصول کی۔ نئے ایئرپورٹ میں سالانہ 1.6 ملین مسافروں کی گنجائش ہے، جبکہ پرانے ایئرپورٹ پر سالانہ تقریباً 1,75,000 مسافروں کی گنجائش تھی، جو کہ 800% زیادہ صلاحیت میں اضافے کی نمائندگی کو شروع کرتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔